नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। मैं कुछ पर्सनल काम से अपने होम टाउन गया हुआ था। नाउ दैट आई एम बैक, अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे। मैं अपना 100% दूंगा। सो अब बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे टीनेजर की है जिसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स थी। एक तरफ घर पर पेरेंट्स के बीच की झिकझिक और दूसरी तरफ स्कूल में गर्लफ्रेंड की टेंशन। क्या वो इन सब टेंशन से बाहर निकल पाया या नहीं, या उसी के अंदर दब के रह गया? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सबमरीन। तो कहानी शुरू होती है ओलिवर नाम के एक टीनेजर को दिखाते हुए, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो है अपने 16th बर्थडे से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करना। ओलिवर को दिन में सपने देखना बहुत पसंद था, और इसी तरह वो एक दिन स्कूल में क्लासरूम में बैठा ये सोचने में बिजी था कि अगर वो अचानक मर गया तो उसके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर के मरने के बाद उसके दोस्त और फैमिली काफी दुख जता रहे थे, और साथ ही साथ उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कैंडल मार्च तक परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि ओलिवर कोई एक फेमस सेलिब्रिटी था। लेकिन ये सब एक सपना था। असल में तो ओलिवर एक बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट था, और फ्रेंड्स के नाम पर सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, जिसका नाम था चिप्स, जो कि हर वक्त उसका मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन चिप्स स्कूल में चल रही पढ़ाई के दौरान ओलिवर को एक चीट देता है, जिसे खोलते ही ओलिवर की सटक जाती है। उस चीट में लिखा था कि इस चीट को पढ़ने वाला गांडू है, पर ओलिवर ठहरा एक इंट्रोवर्ट। वो अपने गुस्से को काबू में करके अगली सीट पर बैठी जोई को वो चीट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, पर टीचर उसे पकड़ लेते हैं। टीचर ओलिवर से खड़े होकर चीट में लिखी हुई बात को सबके सामने पढ़ने के लिए कहते हैं। अब ओलिवर पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और ओलिवर की इज्जत लूटते लूटते रह जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर जोडाना नाम की एक लड़की को छुप छुप कर देखने लगता है। दरअसल वो जोडाना को मन ही मन पसंद करता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने जाकर अपने दिल की बात कह पाता। जोडाना की हाल ही में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, और ओलिवर ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर, चिप्स, जोडाना और जोई चारों मिलकर जंगल में एक स्कूल प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जाते हैं, जहां सभी मिलकर जोई के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी दौरान जोई ओलिवर से अपना बैग छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और ओलिवर के बैग को छोड़ देने की वजह से जोई सीधा एक तालाब में गिर जाती है। जोडाना और चिप्स तो वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं, पर ओलिवर फंस जाता है। वो जोई को समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और उसका जानबूझकर वैसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। पर जोई काफी नाराज थी, और वो ओलिवर की बात बिना सुने ही वहां से चली जाती है। अगले दिन जोई स्कूल भी नहीं आती है, और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर जोई का कुछ भी आता पता नहीं था। सो एक दिन ओलिवर अपनी तरफ से जोई के लिए एक सॉरी लेटर लिखता है और उसे देने के लिए उसके घर जाता है, पर जोई उस वक्त घर पर नहीं थी। ओलिवर को उसकी मेट से पता चलता है कि जोई ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है, क्योंकि उसे स्कूल में सभी मिलकर बहुत हरास किया करते थे। ओलिवर वो लेटर जोई की मेट के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जोडाना ओलिवर से जोई के बारे में पूछती है, तो ओलिवर कहता है कि मुझे नहीं पता कि जोई स्कूल क्यों नहीं आ रही है। जोडाना पूछती है कि क्या तुम्हें उस लेटर के बारे में पता है जिसे तुमने जोई की मेट को दिया था। ओलिवर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जोडाना करना क्या चाहती है। फिर वो ओलिवर से स्कूल खत्म होने के बाद एक ब्रिज के नीचे मिलने के लिए कहती है। ओलिवर भी बिना टाइम खोटी कर एक पोलराइड कैमरा लेकर उस ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है, जहां जोडाना उसी के आने का इंतजार में गोल्ड फ्लैग फूंक रही थी। जोडाना ओलिवर को अपने साथ एक कैमरा लाने के लिए कहा था। इससे पहले कि ओलिवर कुछ पूछ पाता, जोडाना ओलिवर के साथ किस करने लगती है, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी खींचती है। किस करने के बाद वो ओलिवर से डायरी में ये लिखने के लिए कहती है कि उसे उसके साथ किस करके कितना मजा आया। बट ओलिवर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जोडाना के मन में क्या चल रहा है। दरअसल जोडाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क को वो तस्वीरें दिखाकर जेलस फील करवाना चाहती थी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। फोटोज देख के मार्क की आत्माजी सड़क जाती है, और वो ओलिवर को वही पटक कर पीट देता है। जब जोडाना उसे ओलिवर को छोड़ देने के लिए कहती है, तब मार्क कहता है कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर इसे सबके सामने ये एडमिट करना पड़ेगा कि तुम एक बाजारू लड़की हो। और फिर मार्क ओलिवर से एडमिट करने के लिए कहता है, पर ओलिवर उल्टा मार्क से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े गे हो, और इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ओलिवर के नाक से खून बहते हुए देखते हैं, जिसका मतलब यह था कि मार्क ने भी उसकी अच्छी खासी धुलाई करी है, और डायरेक्टर नहीं चाहता था कि हम वो सीन देख सके, क्योंकि अब ओलिवर ने सबके सामने जोडाना के लिए मार खाई थी, और साथ ही साथ मार्क के सामने वो झुका भी नहीं था। इसलिए जोडाना के दिल में ओलिवर के लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी थी, और धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ओलिवर को घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो उसकी माँ उसे काफी ज्यादा पूछताछ करने लगती है। उन्हें शक था कि ओलिवर स्कूल के बाद किसी के साथ ग्लूकॉन डी पीने जाया करता था, क्योंकि ओलिवर की आंखें हमेशा लाल रहा करता था। ओलिवर अपनी माँ को जोडाना के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ओलिवर जैसे इंट्रोवर्ट का भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और वो ये बात ओलिवर के फादर को बताती है। ओलिवर के फादर उसे एक म्यूजिक कैसेट देते हैं और कहते हैं कि इसमें काफी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स है, और साथ ही साथ कुछ ब्रेकअप सॉन्ग्स भी। ओलिवर पूछता है कि ब्रेकअप सॉन्ग्स क्यों,
तो उसके फादर कहते हैं, बेटा कभी ना कभी तुम्हारा भी कटेगा, इसलिए इसमें मैंने ब्रेकअप सॉन्ग्स भी डाल दिए हैं, रख लो काम आएगा। फिलहाल अभी ओलिवर के अच्छे दिन आ चुके थे और वो जोर्डाना के साथ बहुत खुश था। एक दिन ओलिवर जोर्डाना से कहता है कि मेरे पेरेंट्स संडे को मूवी देखने जाने वाले हैं और उस दिन घर पर कोई नहीं रहेगा और मैं चाहता हूं कि तुम। इससे पहले कि ओलिवर अपनी बात पूरी कर पाता, जोर्डाना उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर बुलाकर मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। ओलिवर कहता है कि नहीं। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ। जोर्डाना भी संडे को होने वाले फन डे के लिए राजी हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड संडे का दिन आता है जिस दिन ओलिवर के पेरेंट्स को मूवी देखने जाना था और उसके फादर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके साथ उनकी पड़ोसी ग्राम भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला था। ग्राम ओलिवर की माँ का एक्स लवर था और ये बात ओलिवर के फादर को भी अच्छी तरह से पता थी। फिर ओलिवर जैसे तैसे अपने फादर को मोटिवेट करके मूवी देखने के लिए राजी कर लेता है। असल में मोटिवेशन तो सिर्फ एक बहाना था। आज रात पलंग तोड़ने का जो प्रोग्राम बना हुआ था। अपने पेरेंट्स के चले जाने के बाद ओलिवर फटाफट से डिनर की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर बाद जोर्डाना आती है और दोनों मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद ओलिवर जोर्डाना को अपने बेडरूम में ले जाता है जहां ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ओलिवर अपना सुहागरात मनाने वाला है। जोर्डाना तुरंत वहां से जाने लगती है। ओलिवर उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें वो पसंद आएगा, पर जोर्डाना रुकने से साफ मना कर देती है। जाते आते ओलिवर जोर्डाना को एक लेटर देता है। उस लेटर में ओलिवर ने अपने दिल की सारी बात को शब्दों में लिखा हुआ था। उसे पढ़कर जोर्डाना बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर वो दोबारा से ओलिवर के घर जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ओलिवर जोर्डाना को अपने साथ हाफ गर्लफ्रेंड दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में ले जाता है, पर मूवी इतनी बोरिंग थी कि जोर्डाना बीच में उठकर वहां से निकल जाती है। दोनों जब सिनेमा हॉल के बाहर चिल कर रहे होते हैं तभी ओलिवर की नजर अपनी माँ पर पड़ती है जो कि ग्राम के साथ वहां आई हुई थी। ओलिवर को लग रहा था कि उसकी माँ का ग्राम के साथ चक्कर चल रहा है और इसी खोजबीन के दौरान उसे उसकी माँ के हैंडबैग से एक स्केच मिलती है जिसे ग्राम ने उसके लिए बनाया था। वो ये बात अपने डैड को जाकर बताता है और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें दूसरों पर नजर रखने की बजाय अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो ग्राम और अपनी बीवी की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते थे। साथ ही साथ ओलिवर के पेरेंट्स के बीच काफी समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जल्दी दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं। एक दिन ओलिवर की माँ उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है और रास्ते में वो ओलिवर से कहती है कि तुम जो अपने फादर के साथ मेरे और ग्राम के बारे में बात कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे और ग्राम के बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ग्राम पहले से एक लव गुरु था और वो सभी लेडीज को लव के ऊपर ज्ञान दिया करता था, जिसमें से एक उसकी मॉम भी थी। वो हमेशा ग्राम के लाइव फंक्शंस को अटेंड किया करती थी। एक दिन ओलिवर भी चुपके से ग्राम के लाइव फंक्शन में जाता है और उसके एक वीडियो टेप को चुराकर सीधा अपने घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ जोर्डाना ओलिवर को बताती है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसी वजह से जोर्डाना काफी दुखी थी और एक दिन उसके कुत्ते की भी ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। जोर्डाना ओलिवर के साथ मिलकर अपने पैरासाइट डॉगी की लाश को दफना देती है और क्रिसमस की रात ओलिवर को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान ओलिवर नोटिस करता है कि जोर्डाना की फैमिली बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल में थी क्योंकि सभी उसकी माँ की ब्रेन ट्यूमर की वजह से दुखी थे। जोर्डाना ओलिवर से संडे को उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है जहां पर उसकी माँ के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला था। ओलिवर भी प्रॉमिस करता है कि वो संडे को उसके साथ हॉस्पिटल जरूर जाएगा, पर वो नहीं जाता क्योंकि ओलिवर को अपने पेरेंट्स के बीच की जो दरार थी उसे भरना था। वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को डिवोर्स दे। इधर जोर्डाना हॉस्पिटल से लगातार ओलिवर को फोन कर रही थी पर ओलिवर ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। उसे लग रहा था कि जोर्डाना की मां नहीं बच पाई होगी और जोर्डाना उसे यही बात इन्फॉर्म करने के लिए फोन कर रही है। ओलिवर का प्लान था कि वो बाद में जैसे तैसे करके जोर्डाना को तो मना ही लेगा, पर अभी के लिए उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने डैड की तरफ से अपने मॉम को एक लव लेटर लिखता है ताकि उसकी माँ को अच्छा लगे। तो उसकी माँ ओलिवर की हैंडराइटिंग पहचान लेती है और उसे खूब फटका लगाती है। फास्ट फॉरवर्ड न्यू ईयर की रात को सभी समुद्र के किनारे होने वाली लाइट फेस्टिवल को देखने जाते हैं जहां ओलिवर की नजर जोर्डाना पर पड़ती है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। ओलिवर को काफी बुरा लगता है पर गलती उसमें तो उस गांडू की ही थी। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। फिर ओलिवर अपनी माँ को ग्राम के साथ वहां एंजॉय करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ग्राम के साथ एक वैन के अंदर चली जाती है और हरामी डायरेक्टर यहीं पर सीन कट कर देता है। ओलिवर गुस्से में ग्राम के घर में चोरी छुपे घुस जाता है और उसकी वाइन को पीने के बाद खाली बोतल में सूसू करके उसकी जगह पर रख देता है। साथ ही साथ वो और भी कई सारी चीजों की तोड़फोड़ करता है। तभी ग्राम भी वहां आ जाता है और ओलिवर को इस तरह अपने घर में देखकर चौंक जाता है। फिर बिना बात आगे बढ़ाए वो ओलिवर को उसके घर पर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब ओलिवर की नींद खुलती है तब उसे उसके पेरेंट्स कल रात को जो उसने ग्राम के घर पर किया था उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ उसकी माँ ये भी एडमिट करती है कि कल रात वो ग्राम के साथ थी पर उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा तैसा हैंकी पैंकी नहीं हुआ था। अब ओलिवर के पेरेंट्स के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था पर ओलिवर को सिर्फ एक ही बात का दुख था और वो है जोर्डाना और उसका नया बॉयफ्रेंड। तभी ओलिवर को एक लेटर मिलता है जिसे जोर्डाना ने भेजा था। उसमें जोर्डाना लिखी थी कि अब हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है।
और मैं चाहती हूँ कि जब तुम स्कूल में मुझे देखो तो नॉर्मली बिहेव करो, ना कि देवदास की तरह। साथ ही साथ मेरी माँ भी पहले से काफी ठीक हो चुकी है। अब ओलिवर का ऑफिशियली जोड़ाना के साथ ब्रेकअप हो चुका था और वो अपने फादर के दिए हुए कैसेट को लगाकर चन्ना मेरे यहाँ सुनने लगता है, जैसे कि उसके फादर ने पहले ही कहा था कि कभी ना कभी तुम्हारा भी कटेगा। अब ओलिवर पहले से भी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा था और उसे हर वक्त सिर्फ जोड़ाना की याद सता रही थी। वो इतना टूट चुका था कि उसके मन में हर वक्त सुसाइड करने के ही ख्याल आते रहते थे। और एक दिन वो स्कूल में बैठा सुसाइड करने के रीजंस के बारे में नोट बना रहा होता है। तभी आदत से मजबूर उसका हरामी दोस्त चिप्स उसके नोट्स को छीनकर पढ़ने लगता है और उन दोनों को वैसा करते हुए उसके टीचर देख लेते हैं। अब रूल्स के मुताबिक टीचर ओलिवर को खड़े होकर सबके सामने वो नोट्स पढ़ने के लिए कहते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ओलिवर को उसके टीचर के साथ देखते हैं, जो कि उसे समझा रहे थे कि सुसाइड वगैरह के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम किसी बात से अपसेट हो तो तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स से, पर सुसाइड सरासर गलत है। स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर जोड़ाना के पास जाता है, जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चिल कर रही थी। वो उसे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाया था। मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और मैं उसी को ठीक करने में लगा था। मेरा इरादा तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं था। जोड़ाना ओलिवर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और ओलिवर उदास होकर समुद्र के उसी किनारे पर चला जाता है जहां वो हर दिन जोड़ाना के साथ हैंग आउट किया करता था। तभी पीछे पीछे जोड़ाना भी वहां आ जाती है। उसने ओलिवर को माफ कर दिया था और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। वो तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ओलिवर उसे सामने से मनाने की कोशिश करता है या नहीं। ओलिवर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और दूसरी तरफ जोड़ाना ने भी उसे माफ कर दिया था। दोनों फिर सनसेट का मजा लेते हुए समुद्र के किनारे दौड़ने लगते हैं और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी सबमरीन मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक